रोनाल्डो सऊदी में हड़ताल में बैठ गए, बोल दे कि मैं अल नसर के लिए एक भी गेम अब और नहीं खेलूंगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अल नसर को हेल्प नहीं मिल रही है जैसी हेल्प अल हिलाल, अल इत्तिफाक और अल इत्तिहाद को मिल रही है। तो ये क्या कहानी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले फॉलो का बटन जरूर दबा दीजिए कि ये फुटबॉल का फॉर सच फुटबॉल स्टोरीज। अब देखें दोस्तों, आपको सऊदी की सिस्टम को समझना पड़ेगा। टॉप 4 क्लब्स जो रहती है उनमें गवर्नमेंट का ओनरशिप है 75% और गवर्नमेंट जो है वो भाई पैसा डालती है इन क्लब्स में। इन क्लब्स में इंक्लूड है अल नसर, अल हिलाल, अल इत्तिहाद और वगैरह वगैरह। तो ये क्लब्स के पास फ्री हैंड रहता है कि भैया हर क्लब को 300 मिलियन फॉर एग्जांपल दे देते हैं। अब इस 300 मिलियन से आपको जो करना है आप करिए। अब कुछ क्लब्स क्या करती हैं कि उनसे वो प्लेयर्स को खरीदती है और कुछ क्लब्स क्या करती है कि वो पूरा 300 मिलियन किसी एक ही प्लेयर को दे डालते हैं। अब देखो दोस्तों, कहानी समझना। ये कहानी शुरुआत हुई जब बेंजिमा को अल इत्तिहाद ने बोला कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आप जाकर के कोई और क्लब को ज्वाइन कर लो। बेंजिमा सोच रहा था यूरोप आने का, तो अल हिलाल बोली कि अरे अल इत्तिहाद आपको पैसा नहीं दे रही, आप हमको ज्वाइन कर लो ना, हम आपको पैसा दे देंगे, हमारे पास बहुत पैसा बचा हुआ। तो रोनाल्डो का जो है वो भाई ये कहना था, एक तरफ मेरी क्लब, हमको पैसा मिल ही नहीं रहा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, और ऑन द अदर हैंड जो हमारे राइवल्स हैं वो डायरेक्ट राइवल से बेंजिमा को खरीद ले रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आ जा रहा है। खैर ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत क्लियर है कि रोनाल्डो की जो नई कॉन्ट्रैक्ट है उसी में अल नसर का पूरा पैसा जो है वो भाई घुस जा रहा है। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं अभी तक कैलकुलेट कर लूं कि रोनाल्डो कितना पैसा ले चुके हैं अल नसर से, 650 मिलियन भाई केवल रोनाल्डो के ऊपर जो है वो अल नसर ने लगा डाला है। अल हिलाल के पास भी पैसों की कमी होती थी, लेकिन नेमार के जाने के बाद उनकी काफी ज्यादा सैलरी बच रही है, नेमार को पैसा नहीं देना पड़ रहा है ऑब्वियसली, तो उस पैसे से अब जो है वो भाई वो प्लेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल, आप लॉजिक समझ सकते हो कि भाई एक क्लब है जो पैसों से प्लेयर्स को खरीद लेती है और एक क्लब है जो पैसों से एक ही प्लेयर को सैलरी दे रही है। बट डिस्पाइट ऑफ इवन दैट एज वेल, ऐसा नहीं कि अल नसर ने जो है भाई साइनिंग्स नहीं करे हैं। अगर मैं इसी सीजन की साइन बात कर लूं तो भैया जॉ फिलिक्स, इनिगो मार्टिनेज एंड किंग्सली कोमेन आए हैं भाई, और यही नहीं पिछले सीजन भी भैया साडियो माने वगैरह आए थे। और आप देख सकते हैं ये हाई लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है, लापोर्ट, ब्रोजोविच, जो भैया अल नसर को ज्वाइन कर रहे हैं डिस्पाइट उनकी हैवी स्पेंडिंग ऑन अ सिंगल प्लेयर। तो रोनाल्डो का यहाँ स्ट्राइक में बैठना और बोलना कि गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है, मुझे तो भैया समझ में नहीं आ रहा है। और अगर रोनाल्डो सच में मुद्दा बनाना चाह रहे हैं तो शायद मुद्दा वही है, क्योंकि वही ज्यादा पैसा भैया पूरा क्लब से ले रहे हैं और क्लब के पास पैसे नहीं बच रहे हैं ट्रांसफर्स में उड़ाने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड अल हिलाल स्लैशिंग नेमार एंड देन वो ट्रॉफीज भी जीतते हैं जिससे और पैसा आता है उनके, तो दे आर नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट एंटिटी। खैर आपको क्या मानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और ऐसी फुटबॉल स्टोरीज के लिए